जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैच रोवर। आज मैं आपको रेलवे में स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत की भर्ती के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर रेलवे में स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत के बारे में जानकारी दीजिए। आप नीचे इनके कमेंट्स बॉक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे स्काउट गाइड कोटे के बारे में। इसमें दो लेवल होते हैं, लेवल 2 और लेवल 1। लेवल 2 ग्रुप सी की भर्ती के अंतर्गत आता है, जो 10+2 पास पर होता है, और लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती के अंतर्गत आता है, जो मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल पर होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होता है। तो इसमें लेवल 2 यानी ग्रुप सी के लिए 18 से 30 वर्ष और लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए 18 से 33 वर्ष की आयु होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आपको कभी भी स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत की भर्ती में लगने वाले प्रमाण पत्र के बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद स्काउट गाइड कोटे के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी को कौन कौन से लोग भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रेलवे स्काउट गाइड कोटे की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़े स्काउटिंग गाइडिंग के सदस्य ही भर सकते हैं। इसमें कुल टोटल 100 अंक का पूर्णांक यानी मार्क्स होता है, जिसमें दो कैटेगरी को मिलाकर टोटल मार्क्स यानी अंक को जोड़ा जाता है। पहले वाला मार्क्स 60 अंक का पेपर होता है, जिसमें 40 अंक जीके का एग्जाम होता है, जिसमें जीके के क्वेश्चन और स्काउटिंग गाइडिंग से रिलेटिव जीके के क्वेश्चन होंगे, और उसी में 20 अंक का निबंध यानी एस्से लिखना होता है, जो इन दोनों को मिलाकर 60 अंक का एक पेपर होता है। और इस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है, लगभग 1/3 की। और दूसरा वाला मार्क्स है 40 अंक का होता है, जो हमारे स्काउटिंग गाइडिंग के सर्टिफिकेट का अंक होता है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 60 + 40 अंक बराबर 100 अंक पूरा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि रेलवे स्काउट गाइड कोटा की वैकेंसी के फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं और योग्यता क्या होनी चाहिए। तो रेलवे स्काउट गाइड कोटा के फॉर्म को भरने के लिए राष्ट्रपति अवॉर्डेड स्काउट गाइड रोवर रेंजर या हिमालय वुडबैच स्काउटर की योग्यता होनी चाहिए। वह किसी भी सेक्शन से हिमालय वुडबैच हो सकता है, तभी फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं पहले ही 60 अंक पेपर वाला कैटेगरी बता चुका हूं, जो 40 अंक जीके का और 20 अंक एस्से यानी कि निबंध का एक में ही पेपर होगा। और दूसरी कैटेगरी सर्टिफिकेट के 40 अंक का होता है, यह भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि स्काउटिंग गाइडिंग के सर्टिफिकेट के 40 अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला है 10 अंक का, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो या राष्ट्रीय जम्बूरी या ऑल इंडिया रेलवे जम्बूरी में प्रतिभाग किया हो। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर के 4 प्रमाण पत्र होने चाहिए, जिसमें पहले 2 प्रमाण पत्र फॉर्म को भरने की योग्यता देता है, जिसमें इन 2 प्रमाण पत्रों का कोई अंक नहीं मिलता। आपके तीसरे प्रमाण पत्र पर 7 अंक मिलते हैं और चौथे प्रमाण पत्र पर 10 अंक मिलते हैं। यानी कि 3 प्रमाण पत्र हैं तो 7 अंक मिलेंगे और 4 प्रमाण पत्र हैं तो 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से यह टोटल 10 अंक का पूरा हो जाता है। अब दूसरा है 10 अंक का, जिसमें स्टेट लेवल यानी कि राज्य स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया हो, जैसे राज्य स्तर के कार्यक्रम या राज्य स्तर के रैलीज या राज्य स्तर के जम्बूरी या राज्य स्तर के रेलवे जम्बूरी में प्रतिभाग या सेवा प्रदान किया हो, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें पहले 2 प्रमाण पत्र फॉर्म को भरने की योग्यता देता है, जिसमें इन 2 प्रमाण पत्रों का कोई नंबर नहीं मिलता है। आपके तीसरे प्रमाण पत्र पर 7 अंक मिलते हैं और चौथे प्रमाण पत्र पर 10 अंक मिलते हैं। यानी कि 3 प्रमाण पत्र हैं तो 7 अंक मिलेंगे और 4 प्रमाण पत्र हैं तो 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से यह टोटल 10 अंक पूरा हो जाता है।
अब तीसरा है 10 अंक का, जिसमें स्पेशलाइजेशन स्काउट गाइड कोर्स का 2 प्रमाण पत्र होने चाहिए। अब बात आती है कि स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन कौन से हैं। तो स्पेशलाइजेशन कोर्स में आपदा प्रबंधन, पायनियरिंग, फर्स्ट एड, हैंडीक्राफ्ट आदि सर्टिफिकेट आते हैं। जो नेशनल स्तर या स्टेट स्तर या ऑल इंडिया रेलवे स्तर में प्रतिभाग किया हो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें पहले प्रमाण पत्र पर 7 अंक मिलते हैं और दूसरे प्रमाण पत्र पर 10 अंक मिलते हैं। यानी कि एक प्रमाण पत्र है तो 7 अंक मिलेंगे और 2 प्रमाण पत्र है तो 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से यह टोटल 10 अंक पूरा हो जाता है। अब चौथा है 10 अंक का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया हो, जैसे जिला रैली, जिला समागम या रेलवे जिला रैली में या रैली समागम में सहयोग सेवा प्रदान किया हो, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें पहले प्रमाण पत्र फॉर्म को भरने की योग्यता देता है, जिसमें इस एक प्रमाण पत्र का कोई अंक नहीं मिलता है। आपके दूसरे प्रमाण पत्र पर 7 अंक मिलते हैं और तीसरे प्रमाण पत्र पर 10 अंक मिलते हैं। यानी कि 2 प्रमाण पत्र है तो 7 अंक मिलेंगे और 3 प्रमाण पत्र है तो 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से यह टोटल 10 अंक पूरा हो जाता है। अब इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहले हमें राष्ट्रपति स्काउट गाइड, रोवर रेंजर या हिमालय वुडबैज किसी भी सेक्शन से होना चाहिए और 5 साल की सक्रियता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और हमारे पास 4 नेशनल स्तर के, 4 राज्य स्तर के, 2 नेशनल या राज्य स्तर के स्पेशलाइजेशन कोर्स के और 3 जिला रैली के प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास स्काउटिंग गाइडिंग या किसी अन्य संस्था में सेवा किए हैं सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर दें, यानी अगर उसमें कॉलम बने हैं तो उसमें भर दें। क्योंकि मैंने सुना है कि, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि मैंने सुना है कि अंक बराबर होने की स्थिति में जिसके पास स्काउटिंग गाइडिंग में सक्रियता एवं प्रमाण पत्र की संख्या ज्यादा होती है उसे वरीयता पहले दी जाती है। यह आपको रेलवे स्काउट गाइड कोटा बोर्ड 2019-20 के फॉर्म के अनुसार बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी जानने, पाने व देखने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। जय हिंद।